अभी हम देखेंगे किडनी के क्या क्या फंक्शन है, किडनी क्या क्या काम करती है। देखिए मैं यहां से पढ़ता हूं और उनको आपको समझाता हूं। किडनी यूरिन के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, और ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, ये हमारे ड्रग्स यानी कि मेडिसिन के रूप में गए हुए एडिबल कलर हो सकते हैं, फूड कलर हो सकते हैं, प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं जो हम बंद डिब्बे वाला खाना खाते हैं उसके हिसाब से, और कुछ हमारे शरीर के अंदर ही वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हमारी आरबीसी ओल्ड हो जाती है, वो टूटती है, तो हीमोग्लोबिन है, बिलिरुबिन है, क्रेटिनाइन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, फॉस्फेट है, ये सब हमारे शरीर के अंदर बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट हैं। यानी वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, जिनको हम डायरेक्ट ले रहे हैं यानी कि बाहर से खा रहे हैं वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जिनको हमारी बॉडी बना रही है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम काजू कतली बर्फी खाते हैं तो उसके ऊपर एक सिल्वर की फॉइल चढ़ी होती है, हम वो भी खाते हैं। तो जो सिल्वर की फॉइल है वो हमारे लिए बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, उसे नहीं एब्जॉर्ब करती हैं। हम जो मैंगो शेक पीते हैं तो मैंगो शेक में मैंगो जितना नहीं है उससे ज़्यादा का उसमें एडिबल कलर है, उसका टेस्ट है, तो जो टेस्ट का जो है वो हम खा रहे हैं। हम चाउमीन खा रहे हैं तो एजिनोमोटो उसको टेस्ट लाने के लिए दिया जाता है, वो हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। हम फास्ट फूड खाते हैं या डिब्बा बंद खाना खाते हैं, तो डिब्बा बंद खाने के अंदर जो चिप्स हैं या कुछ भी है तो उसके अंदर एक प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं कि ये खाना खराब ना हो। जैसे अगर हम देखें तो आजकल हल्दीराम सब्जियां बना बना कर बेच रहा है, कड़ी चावल बनाकर बेचता है, पैकेट में रख कर बेचता है। आप घर जाइए, केवल आप उसमें पानी डालिए और आपका राजमा तैयार है, आपके छोले चावल तैयार हैं, आपके पनीर मसाला तैयार है। तो यानी कि वो बनाकर आपको भेज रहा है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। प्रिजर्वेटिव्स का मतलब है कि जो उसे खराब होने नहीं देते हैं। आप किसी भी खाने को बंद डिब्बे में बंद करके रख दीजिए, 3 दिन के बाद उसमें सड़न आ जाएगी, जबकि वो महीनों की महीने उसमें डिब्बे में बंद हैं और वो फिर भी ठीक है। इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ केमिकल डाले जाते हैं जिससे कि उसके खराब होने की जो प्रोसेस है वो बंद हो जाती है, उसमें जो बैक्टीरिया आने की प्रोसेस है वो खत्म हो जाती है ना। तो ये जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये जब भी हम खाएंगे, जब भी हम बंद डिब्बा वाला खाना खाएंगे, चिप्स खाएंगे, बिस्किट्स खाएंगे, ये हमें खाने के साथ साथ कुछ टॉक्सिन्स भी जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट हैं जिनको हम जानबूझकर खा रहे हैं। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी खुद बनाती है, जैसे हम लौकी खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, हम दूध पीते हैं, तो इससे यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है, क्रेटिनाइन बनता है। तो ये हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट हैं, यानी कि बॉडी खुद बनाती है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट, इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट, इन दोनों ही रूप में ये ब्लड के अंदर जाते हैं और किडनी इनको फिल्टर करने का काम करती है। तो किडनी का मेन फंक्शन क्या है, आपके ब्लड में ऑर्गेनिक और वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने का काम किडनी का है। हमारी किडनी के अंदर हमारे शरीर में कितना ब्लड है, 5 लीटर के करीब में ब्लड होता है। हमारे एक सामान्य व्यक्ति के अंदर 5 लीटर ब्लड हमारे बॉडी में होता है। किडनी इसको फिल्टर करने का काम करती है, लगभग 1 मिनट में 1 लीटर ब्लड को फिल्टर कर देती है। 1 मिनट में 1 लीटर ब्लड को फिल्टर कर देती है, यानी कि पूरी बॉडी के ब्लड को कितनी देर में फिल्टर कर देती है, 5 मिनट में। तो 5 मिनट में ये टोटल मिलाकर ब्लड को फिल्टर कर देती है। पूरी बॉडी का ब्लड 5 मिनट में फिल्टर हो जाता है। इसका 10% जो है वो पूरी तरीके से साफ होकर यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है। तो लगभग 5 लीटर का 10% कितना हो गया, 5 लीटर का कितना 10% हो गया, 50 ml के करीब हो गया, है ना, 50 ml के करीब हो गया। तो 50 ml के करीब का ब्लड हमारा यूरिन बनता है। पूरे दिन में लगभग ये 300 बार ब्लड को फिल्टर करती है। पूरे दिन में लगभग ये 300 बार ब्लड को फिल्टर करती है और पूरे दिन में लगभग ये 1.5 लीटर के करीब में ब्लड को यानी कि यूरिन को फॉर्मेट करती है। तो 1.5 लीटर के करीब यूरिन हमारी पूरी बॉडी से पास आउट होता है 24 घंटे में, और 300 से ज़्यादा बार ये ब्लड को फिल्टर कर चुकी होती है। ये डिपेंड करता है आपके फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर, जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन जैसे घूम रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आपका ब्लड फिल्ट्रेशन किस स्पीड से होगा। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में गर्मियों की अपेक्षा ज्यादा यूरिन आता है। हम सर्दियों में 1 गिलास पानी पिए 3 बार यूरिन चले जाते हैं, गर्मियों में 1 गिलास पानी पिए 1 बार भी नहीं जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सर्दियों में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ब्लड को जल्दी जल्दी फास्ट घूमना पड़ता है,
हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ब्लड को घूमना पड़ता है, फास्ट घूमना पड़ता है। तो इस फास्ट घूमने के चक्कर में ये किडनी से होकर गुजरता है। कोई किडनी से होकर गुजरेगा, तो किडनी से होकर जितनी ज्यादा बार ये गुजरता है, किडनी इसे फिल्टर कर देती है। जितना ज्यादा फिल्टर करती है उतना ज्यादा यूरिन आएगा, और जितने ज्यादा यूरिन आएगा आपको बार बार यूरिन पास आउट करना पड़ेगा। तो और गर्मी में क्या है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन आराम से घूमता है, आराम से जा रहा है, क्योंकि गर्मी में तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बाहर वैसे ही 38 डिग्री सेल्सियस है, बॉडी का 37 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और तो उसे और आराम से करने की जरूरत है। जैसे और ज्यादा फास्ट होगा तो और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाना ही नहीं है। तो उस कंडीशन में गर्मियों में हमें यूरिन कम पास आउट होता है और सर्दियों में ज्यादा होता है। हम लेटी हुई अवस्था में हैं तो रात में हमें यूरिन कम पास आउट होता है, हम दिन भर जो चलते रहते हैं हमें यूरिन ज्यादा पास आउट होता है। तो यूरिन का फॉर्मेशन आपके ब्लड सर्कुलेशन पर डिपेंड करता है ना। यूरिन का फॉर्मेशन आपके ब्लड के सर्कुलेशन पर डिपेंड करता है। आपका सर्कुलेशन लो है तो यूरिन भी लो होगा, आपका सर्कुलेशन फास्ट है तो यूरिन भी फास्ट होगा। तो ये किडनी का फिल्ट्रेशन है कि किडनी उसको फिल्टर करती है। किडनी एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करने का काम करती है। मैंने अभी आपको बताया दो किडनियां हैं, लेफ्ट किडनी 80% एसिड को फिल्टर करती है, 20% अल्कलाइन को फिल्टर करती है। राइट किडनी 80% अल्कलाइन को फिल्टर करती है, 20% एसिड को फिल्टर करती है। और मेडिकल साइंस यही कहती है कि शरीर के अंदर बीमारी आने का मुख्य कारण एसिड और अल्कलाइन का इनबैलेंस है। तो एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करने का काम हमारी दोनों किडनियां करती हैं, और न्यूरोथेरेपी दोनों किडनियों पर काम कर सकती है ना। किडनी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को मेंटेन करती है, यानी कि पानी की कमी हो रही है शरीर के अंदर तो किडनी क्या करेगी, पानी को रोक लेगी, अपने आप को फिल्टर नहीं करेगी, पानी को बाहर नहीं निकालेगी। और इसके लिए हमारा रेनिन नामक सिस्टम काम करता है। जैसे शरीर के अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड ये ज्यादा मात्रा में बाहर निकल रहे हैं तो उस समय पर किडनी क्या करेगी, सोडियम को रोक लेती है, नहीं तो आपको बीपी लो हो सकता है। अगर ये जरूरत से ज्यादा हो रहे हैं तो किडनी इनको बाहर निकाल देगी। भाई शरीर जरूरत से ज्यादा होने पर ये शरीर के लिए बीमारी पैदा करने का कारण बन सकते हैं, शरीर के अंदर बीमारी ला सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करेगी, सारे मिनरल्स को बाहर निकाल देगी और अपने आप को बचाव करती है। तो किडनी हमारे लिए स्वस्थ रहने के लिए वाइटल ऑर्गन्स का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स वे होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, स्टमक, ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। तो डॉक्टर आम भाषा में कहता भी होगा जब हम पेशेंट के पास उसके पास जाते हैं डॉक्टर के पास, कि आपके पेशेंट के वाइटल ऑर्गन्स रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, यानी कि वे ऑर्गन जो शरीर को बचाने का काम करते हैं, शरीर के लिए सुरक्षा प्रणाली का काम करते हैं, वे फेल होते चले जा रहे हैं। तो किडनी हमारे वाइटल ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन्स है। किडनी जो है ये 1.25 DCC बनाने में मदद करती है। देखिए हमारी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब तभी होगा जब हमारे एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है 1.25 DCC। 1.25 DCC हार्मोन जो बनता है वो हार्मोन ही कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। अगर आपका 1.25 DCC हार्मोन नहीं होगा तो आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, और इस हार्मोन के फॉर्मेशन में आपकी किडनी का पूरा रोल है। तो किडनी जो केमिकल बनते हैं, कहते हैं कि धूप में बैठना चाहिए, धूप में बैठने से हमारा कैल्शियम बढ़ेगा, धूप में बैठने से विटामिन डी बढ़ता है, विटामिन डी लिवर के पास जाता है, लिवर उसे दूसरे केमिकल में चेंज करता है, वो केमिकल चेंज होकर पैराथायराइड ग्लैंड के पास जाता है, पैराथायराइड ग्लैंड उसे तीसरे केमिकल में चेंज करता है और वो किडनी के पास आता है, और किडनी उसे 1.25 DCC हार्मोन में कन्वर्ट कर देती है। तो किडनी से ही 1.25 DCC हार्मोन बनता है। लास्ट में जाकर अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो आपका 1.25 DCC हार्मोन नहीं बनेगा, और उसकी एब्सेंस में आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो किडनी खराब होने पर आपका विटामिन डी और कैल्शियम दोनों ही लो जा सकते हैं। तो विटामिन डी और कैल्शियम के लिए आपकी किडनी का ठीक होना बहुत जरूरी है। किडनी अपने अंदर से एक एंजाइम निकालती है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन क्या है, रेनिन एक एंजाइम है जिसकी स्पेलिंग है RENIN। रेनिन एक एंजाइम है जो किडनी के अंदर से तब निकलता है जब किडनी के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाता है।
किडनी के अंदर ब्लड फ्लो कम होता है तो किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है, और उस कंडीशन में उस ब्लड के फ्लो को बढ़ाने के लिए रेनिन नामक एक एंजाइम निकलता है जो किडनी के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और किडनी ब्लड फिल्ट्रेशन कर पाती है। हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि इस रेनिन का और क्या फंक्शन है। तो किडनी रेनिन नामक एक एंजाइम निकालती है जिसका फंक्शन ये है कि वो किडनी के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और किडनी उसको फिल्टर कर आराम से ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। एक और फंक्शन बताता हूं, अगर बाई चांस किसी कारणवश हमारी एक किडनी खराब हो जाए या डैमेज हो जाए, तो हमने अभी पढ़ा था कि एक किडनी दोनों तरीके से फंक्शन कर सकती है, लेकिन उसका रेशो गड़बड़ हो जाएगा। अगर लेफ्ट किडनी डैमेज हो गई तो राइट किडनी एसिड अल्कलाइन को फिल्टर करेगी, लेकिन एसिड को कम करेगी। अगर हमारी लेफ्ट किडनी है और राइट वाली डैमेज हो जाए तो एसिड अल्कलाइन दोनों को फिल्टर करेगी, लेकिन अल्कलाइन को कम करेगी, लेफ्ट किडनी एसिड को ज्यादा करेगी, है ना। हमारे शरीर के अंदर ठंड के समय पर ज्यादा होने पर ब्लड में सर्कुलेशन ज्यादा बहुत तेजी से घूमता है और गर्मियों में ये सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो ये किडनी का फंक्शन हमारा ब्लड सर्कुलेशन पर डिपेंड करता है कि जितना फास्ट सर्कुलेशन होगा किडनी भी उतनी फास्ट तरीके से काम करती है। किडनी यूरिन द्वारा बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बनाकर रखती है। अगर नमक जैसे अगर शरीर के अंदर नमक की मात्रा बढ़ती जा रही है तो उसको वो क्या करती है, पोटेशियम को रोक लेती है। पोटेशियम और सोडियम दोनों एक साथ नहीं रुकते हैं, तो पोटेशियम को अपने अंदर रोक लेती है, सोडियम को बाहर निकाल देती है। और सोडियम अगर बाहर निकलता चला जा रहा है तो पोटेशियम को बाहर निकालना शुरू कर देगी, सोडियम को रोक लेगी। यानी कि हमारे शरीर के अंदर दोनों चीजें एक साथ कम रुकती हैं, पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम हमारा टमाटर के अंदर है, हमारे केले के अंदर है। अगर किसी का बीपी बढ़ रहा है यानी कि सोडियम का लेवल बढ़ रहा है तो उसे आप मैंगो शेक पिला दीजिए या टमाटो सूप पिला दीजिए, उसका बीपी डाउन हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही पोटेशियम बॉडी के अंदर बढ़ेगा आपका सोडियम अपने आप बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, है ना। किडनी 3 प्रकार के हार्मोन्स बनाती है, एरिथ्रोपोइटिन, 1.25 डीसीसी और हमारा एंजियोटेंसिनोजन। इन तीनों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। 3 प्रकार के हार्मोन है, एंजियोटेंसिनोजन और एरिथ्रोपोइटिन और 1.25 डीसीसी। 1.25 डीसीसी जो कैल्शियम के लिए काम करेगा, एरिथ्रोपोइटिन जो ब्लड फॉर्मेशन में काम करेगा, और तीसरा जो है हमारा वो है हमारा एंजियोटेंसिनोजन जो कि ब्लड सर्कुलेशन को काम करेगा। इसको हम डिटेल में बात करेंगे। किडनी हमारे ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को भी मेंटेन करती है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस क्या है कि इमरजेंसी के दौरान अगर आपने खाना बंद कर दिया है तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है, एक्स्ट्रा फैट जो है, आपका एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि बॉडी के अंदर इतना मिरेकल है कि अगर आप रोटी खाना बंद कर दें तो आपकी फैट जो है, डिपॉजिट फैट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोटीन जो है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, फैट आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इस केस को हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इन द केस ऑफ इमरजेंसी ऐसा ही किडनी के साथ होता है। किडनी इस प्रोसेस में मदद करती है कि इस दौरान जो भी टॉक्सिन्स बॉडी बना रही है उन सबको बॉडी से बाहर निकालती है। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये हमने समझे कि किडनी हमारी क्या क्या काम करती है। मेन किडनी का काम है कि ब्लड के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स जमा हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जितने भी जो भी टॉक्सिन्स बॉडी को नहीं चाहिए या कोई भी केमिकल नहीं चाहिए, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स भी नहीं चाहिए, विटामिन्स भी नहीं चाहिए, जो बॉडी को नहीं चाहिए किडनी उनको बॉडी से बाहर फेंकने का काम करती है। किडनी हमारे शरीर में सफाई करने का काम करती है। किडनी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम हमारी किडनी करती है। चाहे वो टॉक्सिन्स जरूरत से ज़्यादा जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे लिए टॉक्सिन्स ही होंगी। हम सोना चांदी को हम अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन ब्लड कैल्शियम को, सोडियम को, आयरन को नहीं रख सकता। ये जरूरत से ज़्यादा होने पर ये हमारे लिए खतरनाक हो जाएंगे। तो ब्लड क्या करता है, किडनी से कहता है कि जितनी हमें आवश्यकता उतनी रखिए, इन सब को बाहर फेंक दीजिए। तो किडनी क्या करती है, जितनी हमारे को जरूरत है इतनी ही चीज़ों को रखती है और सबको बाहर फेंक देती है। इस तरीके से किडनी का मेन फंक्शन है कि बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा ना हो, कोई भी चीज़ जरूरत से ज़्यादा ना हो, जो भी हमारे लिए अति है, एक्स्ट्रा है, हाइपर है, ज़्यादा है, उन सब चीज़ों को बॉडी से बाहर निकाल कर फेंक देना किडनी का फंक्शन है।